हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी की 98। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिक्स जीके के महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों का डिस्कस करेंगे, जो कि आपके ऑल टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होंगे। इस प्रकार के प्रश्न आपके सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि स्टैटिक्स जीके के सेक्शन से आपको सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। आज की इस क्लास का पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा, तो वहां से अगर आप टेलीग्राम से जुड़िए, वहां पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, तो वहां से अगर पीडीएफ को ले सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सारा प्रश्न आपका वन लाइनर होगा, तो ध्यानपूर्वक आपको देखते चलना है। तो पहला प्रश्न यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, एक नंबर में भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो याद रखिए कि भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा? ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो याद रखिए कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो ये आपका मोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 3 नंबर में, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो ये आपका गंगा डॉल्फिन हो जाएगा, जो कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो याद रखिए कि भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो ये आम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? ये आपको यहाँ पर बताना है, तो याद रखिए कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। तो करेक्ट आंसर कमल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ ये बरगद है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ये आपको यहाँ पर बताना है, तो याद रखिए कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका हॉकी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इन प्रश्नों को दो तरीका से पूछा जाता है। अगर लंबाई और चौड़ाई का अगर रेशियो पूछा जाता है, तो ये आपका 3:2 हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, अगर चौड़ाई और लंबाई का पूछा जाता है, तो 2:3 हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका यहाँ पर आपका 3:2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा, राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो याद रखिए कि राष्ट्रीय गान को रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था, जबकि हम लोग राष्ट्रीय गीत की अगर हम बात करते हैं, ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। तो यहाँ पर आपको आ जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा राष्ट्रीय गान को लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? सॉरी, राष्ट्रीय यहाँ पर लिखा हुआ राष्ट्रीय गीत, ठीक है, यहाँ पर बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में यह दिया हुआ है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा ये लिखा हुआ, किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। और ऊपर में यहाँ पर आपको दिया हुआ भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा रहा है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था। यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस नहीं रहेगा, तो यहाँ पर नेताजी दिया रहेगा, तो याद रखना है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो शक पंचांग है हमारा राष्ट्रीय पंचांग। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हमको पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय गान की अवधि कितनी होती है? वीवीआई क्वेश्चन जो बार बार रिपीट करता है, यहाँ पर हो जाएगा 52 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो हेनरी बेकुलर के द्वारा रेडियो एक्टिविटीज की खोज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो ये हृदय से होता है। हृदय की गति को जांच करने के लिए पेसमेकर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो ये पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, क्योंकि पीयूष ग्रंथि मानव के सभी ग्रंथियों को नियंत्रित करने का कार्य करती है। सबसे बड़ी ग्रंथि की अगर हम बात करें, तो ये आपका यकृत ग्रंथि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जा रहा है, कार्बन का सर्वाधिक शुद्धतम रूप कौन सा? ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो कार्बन के 2 अपरूप होते हैं, एक हीरा, दूसरा होता है आपका ग्रेफाइट। सबसे शुद्धतम रूप की अगर हम लोग बात करें, तो ये आपका हीरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको दिया 19 नंबर में, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? ये आपको यहाँ पर बताना है, तो एक्सरे का आविष्कार किया गया था रोंटजन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हमको पूछा जा रहा है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? ये आपको यहाँ पर बताना है, तो तांबा का मानव के द्वारा सर्वप्रथम ये खोज किया गया था। ऑप्शन सॉरी, यहाँ पर आपका तांबा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? ये आपको यहाँ पर बताना है, तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। काला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होने के कारण से प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है, जिसके कारण से आकाश काला दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि स्थल का नाम क्या है? ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो याद रखिए कि राजघाट है। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी का समाधि स्थल राजघाट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो मुंबई से थाने के बीच 10 किलोमीटर चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा रहा है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? ये आपको यहाँ पर बताना है, तो कोलकाता में भारत में सर्वप्रथम मेट्रो रेल की सेवाएं शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर,
भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो 1853 में भारत में रेल सेवा की शुरुआत हुई थी। इसके अलावा इलेक्ट्रिक ट्रेन की अगर हम लोग बात करें तो 1825 में शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा रहा है प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये राकेश शर्मा थे प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री, जो कि 1984 में चढ़े थे। ऑप्शन सॉरी यहाँ पर आपको राकेश शर्मा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो श्रीमती सुचेता कृपलानी ये भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो भगवत दयाल शर्मा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय ये न्यूयॉर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव त्रिगवेली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो 193 सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघ के। बीबीआई क्वेश्चन जो बार बार रिपीट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य होते हैं, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये 15 सदस्य होते हैं। सारे प्रश्न आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है, बार बार जो पूछे हुए प्रश्न है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये 5 सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघ के ये अस्थायी सदस्य होते हैं। और अस्थायी की बात करें तो इसमें 10 सदस्य होते हैं, अस्थायी की बात करें तो इसमें 5 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर को पूछा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ये द हेग में स्थित है, जो कि हॉलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव वान की मून है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वान की मून। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा रहा है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं, ये 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ का 113वां सदस्य कौन सा देश बना है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो दक्षिणी सूडान बना है। तो करेक्ट आंसर आपका दक्षिणी सूडान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है किस विटामिन की कमी से खून का रुकावट बंद नहीं होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो विटामिन के की कमी से खून का रुकावट ये बंद नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। जो 14 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जा रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। बीबीआई क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन बार बार। ये अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक खेलों की एक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये आपके अभिनव बिंद्रा हो जाएंगे, जो कि ओलंपिक खेलों में एक एकल स्पर्धा पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा रहा है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होती है 2 पिंडों की खगोलीय बीच की जो दूरी होती है, 2 पिंडों के बीच की जो दूरी होती है ये किस में मापा जाता है, तो ये प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोयला मुख्य रूप से शामिल है। तो कोयला मुख्य रूप से शामिल है, इसमें मुख्य रूप से कार्बन की मात्राएं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर आपको पूछे जा रहे हैं क्विक सिल्वर किसका रासायनिक नाम है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो क्विक सिल्वर ये पारा का रासायनिक नाम होता है, जिसको हम लोग मरकरी भी बोलते हैं। परमाणु संख्या की बात करें तो 80, सिंबल की बात करें तो Hg, सिंदूर बनाने में किया जाता है HgS हो जाता है। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर पारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका उष्मा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो थर्मोकपल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा रहा है विश्व ठनका दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को विश्व ठनका दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बारूद का आविष्कार किसने किया था, तो बारूद का आविष्कार रॉज बेकन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा रहा है महावीर पुरस्कार किससे दिया जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो महावीर पुरस्कार जो दिया जाता है किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो महावीर पुरस्कार को अहिंसा के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको अहिंसा के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस इतना ही प्रश्न आज लेकर के आते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जितना भी आपका स्टैटिक जीके से प्रश्न आपका प्रीवियस में बार बार पूछा हुआ है ये आपका चलेगा। इसके अलावा जितना भी आपका स्टैटिक जीके से प्रश्न बनते हैं इंपोर्टेंट प्रश्न, उसको हम लोग कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि वीडियो अपलोड करूंगा तो आप तक नोटिफिकेशन जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।